हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी और मैं हूं रश्मि वोरा। आज मैं आपको हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के नोट्स बताने जा रही हूं। टॉपिक है विराम चिन्ह। ये टॉपिक हिंदी के स्टूडेंट्स को हर क्लास में ज़रूरत पड़ सकती है। ग्रेजुएशन के लिए, स्कूल टाइम में, मास्टर्स डिग्री में भी विराम चिन्ह हिंदी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, इसका पहले मीनिंग बताती हूँ, फिर इसके एक दो पॉइंट्स और आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं मेरे पास हिंदी के। लॉ के स्टूडेंट्स को भी हिंदी का सब्जेक्ट में विराम चिन्ह का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। 11th-12th में भी आता है। मास्टर्स डिग्री में भी जो हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी में मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विराम चिन्ह। अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे आपको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। पहले इसका आपको अर्थ बताती हूँ। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कहा जाता है इनको मानव द्वारा बोलते, पढ़ते या लिखते समय जब बीच बीच में रुका जाता है, यानी कि जब भी इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है या बोल रहा है तो बीच में रुका जाता है, उस समय इस रुकने की प्रक्रिया को विराम कहा जाता है। मतलब जब रुकते हैं तो उसे विराम बोलते हैं ना, कि विराम कर लीजिए, कुछ जैसे विश्राम कर लीजिए चलते समय। तो बोलते, लिखते या पढ़ते समय जब बीच बीच में रुकते हैं तो विराम कहा जाता है। इसके रुकने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो सरस का लेना, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचना, अर्थात भावों, अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए वाक्यों के बीच में रुकना विराम कहलाता है। ठीक है, जैसे रुको मत, कोमा, जाने दो, फिर आगे विराम चिन्ह लग गया। ठीक है, रुको मत, जाने दो, ये विराम चिन्ह लग गया, इसको विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य के बीच में रुकना, कोमा हो गया, विराम हो गया, और विराम चिन्ह मतलब विराम करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह बोलते हैं। ये जहाँ पे एक सेंटेंस बीच में पॉज लेता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इनको बोला जाता है विराम या विराम चिन्ह। आगे बताते हैं। दूसरे शब्दों में विराम का अर्थ एक ठहराव या रुकना है, जबकि विराम चिन्हों के द्वारा लेखक वाक्य की रचना को आगे बढ़ाता है। यानी विराम चिन्ह के द्वारा लेखक जो है बीच में पॉज लेता है और वाक्य को, रचना को आगे बढ़ाता है, जिससे पाठक या श्रोता भाव तथा विचार को स्पष्ट रूप में समझ सकता है। पढ़ने वाले को जल्दी से इजीली समझ आ जाता है मीनिंग। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विराम चिन्हों से लेखक के मन की स्थिति का, उसके भावों और विचारों का पता चलता है। ठीक है, मन की स्थिति, भाव और विचारों का उसके पता चलता है, क्योंकि कुछ विराम चिन्ह विशेष भावों को प्रकट करते हैं। भावों के लिए भी विराम चिन्ह बनाए गए हैं, तो वो भी इससे समझ में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विराम चिन्ह मानव के हृदय की भावनाओं को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। पूर्ण विराम इसको बोलते हैं, लास्ट में डंडा लगा दिया जाता है। अल्प विराम कहते हैं कोमा को। हर्ष, शोक या विस्मय का, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, अल्प विराम कोमा को बोला जाता है। हर्ष, शोक, खुशी, दुख या सरप्राइज के लिए ये होता है ये वाला एक्सक्लेमेशन का साइन। निदेशक का डैश होता है। संक्षेपक यानी कि ब्रैकेट को ये बोलते हैं, ब्रैकेट लगाना हिंदी में संक्षेपक। अर्धविराम ये भी होता है, सेमीकोलन। प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, योजक या विभाजक, डैश। द्विबिंदु रेखा, दो बिंदु डाल के किसी के बारे में बताते हैं ना कि हम आगे इसके बारे में ये बता रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, उसे लिखने से पहले ये साइन लगता है। लोप और हंस पद के लिए ये वाला साइन लगता है। तो ये कुछ विराम चिन्ह हैं। ठीक है, कौन कौन से क्या क्या है ये भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बताती हूँ इसके बारे में। ये भी कुछ विराम चिन्ह है। कोष्ठक, 3 तरह के ब्रैकेट्स, योग यानी प्लस का साइन, समता यानी इक्वल का साइन, उदाहरण यानी ऊपर कोमा लगा दिया, अवतरण यानी कि इन्वर्टेड कोमास लगा दिए, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, लोप निर्देशक, नीचे डॉट डॉट डॉट, प्लस प्लस प्लस, या इतिश्री के लिए जब लास्ट में खत्म हो जाता है इतिश्री तो लाइन लगाते हैं ना, तो उसको ये भी कुछ विराम चिन्ह है। ठीक है, अब मैं विराम चिन्ह की परिभाषा बता देती हूँ। परिभाषा एक ऑथर के अनुसार है, ये है कामता प्रसाद गुरु जो थे हिंदी के, उनके अनुसार विराम चिन्ह की परिभाषा है। एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में यथास्थान रुकने के लिए लेखन में जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये डेफिनेशन है, लिख लीजिए। नोट्स हैं मेरे हिंदी के बनाए हुए, मेरे खुद के। ठीक है, तो आप लिखेंगे एग्जाम में तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बता रही हूँ।
अच्छा आ जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब इनका उद्देश्य बता देती हूँ, प्रयोजन। उद्देश्य क्या होता है विराम चिन्हों का, ठीक है। विराम चिन्हों के द्वारा किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य के बाद जरा रुकने, कुछ क्षणों, पलों के लिए रुकने, देखिए रुकने के बाद कोमा लगा है, कुछ क्षणों या पलों के लिए जो विराम लिया जाता है उसे विराम चिन्ह का प्रयोजन कहा जाता है। मतलब रुकने के लिए जिन शब्द का चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यह प्रयोजन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो तरह के प्रयोजन हो सकते हैं। पहला मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि मौखिक यानी मुंह से बोलने वाली अभिव्यक्ति बताने के लिए, बोलते समय जब हम अपनी वाणी को ऊंचा या नीचा, या वाक्य पढ़ते समय बीच में रुकना, कोमा हर्ष प्रकट करना, कोमा शौक प्रकट करना, आश्चर्य को प्रकट करना, प्रश्न को पूछना, आदेश करना, संबोधन करना, या फिर आम बातचीत करना, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भी हमें बीच बीच में हैरान होते हैं, कोमा लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के लिए भी विराम चिन्ह लगते हैं। आगे सेकंड बताती हूँ आपको। सेकंड है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति के अंदर सेकंड इसका प्रयोजन जो बता रही हूँ, उद्देश्य, लिखते समय जब हम अपने भावों तथा अर्थ को सरल रूप में स्पष्ट करते हुए उपयुक्त स्थानों पर विराम लेते हैं तथा वाक्य में आगे बढ़ते हैं, वह लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। तो ये दो तरह की अभिव्यक्ति हैं, जब लिखते समय या बोलते समय जब हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति, एक है लिखित अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अपने इंसान अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के थे। आगे मैं आपको विराम चिन्हों की उपयोगिता बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो, विराम चिन्हों की परिभाषा, डेफिनेशन, मीनिंग और प्रयोजन, उद्देश्य बताए मैंने आपको, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।